इल्म हासिल करने के ताल्लुक़ से हदीस शरीफ में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि रात में एक घड़ी पढ़ना पढ़ाना सारी रात इबादत करने से अफजल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिन जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। हज़रात सामीन किराम, तलाक़ के मसाइल हम लोग सुन रहे हैं। हुज़ूर सदरुश शरीआ बदरुत तरीक़ा मुफ्ती अमजद अली अलैहि रहमा बहार शरीयत में तलाक़ के बयान में इजाफ़त का बयान तहरीर फरमाते हैं कि तलाक़ में इजाफ़त ज़रूर होनी चाहिए, बग़ैर इजाफ़त तलाक़ वाक़े न होगी। खा हाजिर के सेगा से बयान करे, मसलन तुझे तलाक़ है, या इशारे के साथ मसलन इसे या उसे या नाम लेकर कहे कि फलानी को तलाक़ है। कोशिश करूँगा कि इस मसले को निहायती आसान इफ़ाम तफ़हीम के साथ आप लोगों की समाअतों के हवाले करूँ। तलाक़ में इजाफ़त यानी तलाक़ में निस्बत औरत की तरफ करना, ये ज़रूरी है। तो किसी शख्स ने तलाक़ के अल्फाज तो कहे मगर उसमें निस्बत और इजाफ़त का जिक्र न किया तो तलाक़ वाक़े न होगी। मसलन एक शख्स सिर्फ तलाक़ तलाक़ बोल रहा है या तलाक़ लिख रहा है, या मदारिस में तलबा तलाक़ का बयान पढ़ते हुए 1000 दफ़ा लफ्ज़े तलाक़ बोलते जाते हैं, तो वहाँ पर तलाक़ वाक़े होने का हुक्म नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर उनकी बोलियों में उन औरत को तलाक़ देने की निस्बत और इजाफ़त मौजूद नहीं है। हाँ, अगर कोई यूं कहे कि तुझे तलाक़, या इशारे के साथ कहे कि उसे तलाक़ या इसे तलाक़ या फलानी को तलाक़ या मसलन खालिदा को तलाक़, तो चूंकि इन जुमलों में इजाफ़त और निस्बत उसकी बीवी की तरफ मौजूद है, इस बिना पर इससे तलाक़ वाक़े हो जाएगी। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमा फतवा रज़विया शरीफ में तहरीर फरमाते हैं कि तलाक़ का वक़ू, तलाक़ का वाक़े होना, तलाक़ का पढ़ना बग़ैर वाक़े करने के नहीं होता, और इक़ा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तलाक़ का ताल्लुक़ बीवी से न किया जाए, यानी तलाक़ की निस्बत बीवी से न की जाए, और ये इजाफ़त के बग़ैर मुमकिन नहीं। इसलिए इजाफ़त तलाक़ में ज़रूरी है। अब खा ये इजाफत नियत में हो
तो तलाक जब इजाफत लफ्जी या कल्बी से खाली हो, यानी सिर्फ तलाक के अल्फाज कहे मगर तलाक के अल्फाज में इजाफत और निस्बत लफ्जी भी नहीं थी और कल्बी भी नहीं थी, तो तलाक का ताल्लुक पैदा न होगा, क्योंकि ताल्लुक बगैर मुतअल्लिक के नहीं हो सकता, इसलिए इक़ा न होगा, तलाक न पड़ेगी। इतनी बात वाज़े है जिसमें कोई शुबा नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर ज़बान पर लफ्ज़े तलाक निस्बत लफ्ज़ी या इरादी के बगैर ही तलाक देने का मुजीब करार पाए, तो लाजिम आएगा कि जो शख्स भी किसी सूरत में अपनी ज़बान से लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल करे उसकी बीवी को तलाक हो जाए, खा वो हिकायत करते हुए इस्तेमाल करे। नीज़ दीनी तलबा किताबुत तलाक में इस किस्म के सदहा अल्फाज, सैकड़ों अल्फाज पढ़ते हैं, तकरार करते हैं और बहस करने में बार बार ज़बान पर लाते हैं, तो लाजिम आएगा कि उन सब की बीवियों को भी 3 तलाक़ें पड़ जाएं। हालांकि ये खालिस झूठ है, ऐसा नहीं है। लिहाजा अल्फाज तलाक में बीवी की तरफ निस्बत और इजाफत का ज़रूरी है, जिक्र होना ज़रूरी है। अब अल्फाज तलाक के साथ बीवी की तरफ निस्बत और इजाफत कभी तो ये लफ्जी होगी और कभी कल्बी। आज की गुफ्तगू में हम सिर्फ इजाफत लफ्जी ही को बयान करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाली दूसरी गुफ्तगू में इजाफत कल्बी को तफसील के साथ बयान करेंगे। और जब कभी इजाफत लफ्जों में मौजूद होगी तो उस वक्त तलाक के हुक्म के लिए नियत की जरूरत नहीं होती, बल्कि फौरन ही उससे तलाक वाक़े होने का हुक्म दे दिया जाता है। तो लफ्जों में इजाफत का मौजूद होना ये 3 तरह होता है, उसकी 3 किस्में हैं। पहला ये कि शोहर के कलाम में सराहतन वो निस्बत वो इजाफत पाई जाए। मसलन शोहर अपनी बीवी से कहे तू तलाक वाली है, मैंने तुझे तलाक दी, या बीवी को इशारा करते हुए कहा इसको तलाक दी, या नाम लेकर कहा ज़ैनब को तलाक दी, ज़ैद की बेटी को तलाक दी, या अम्र की माँ को तलाक दी, या बकर की बहन को तलाक दी, या यूं कहा कि मेरी बीवी को तलाक। तो यहां पर इन जुमलों में अपनी बीवी की तरफ तलाक देने की निस्बत वाज़े और सरीह है। जैसे ही शौहर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी बीवी के लिए, फौरन उस पर तलाक वाक़े हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसके अल्फाज तलाक में उसकी बीवी की तरफ पूरे तौर पर निस्बत और इजाफत मौजूद है। और दूसरी सूरत के अल्फाज तलाक में इजाफत और निस्बत लफ्जी पाई जाती है, वो ये है कि तलाक के अल्फाज किसी ऐसे कलाम के जवाब में जिक्र किए जाएं जिसमें इजाफत मज़कूर थी, तो इस वजह से वो इजाफत जवाबन तलाक के अल्फाज में भी मुतहक्कक होगी। यानी जो निस्बत और जो इजाफत सवाल में मज़कूर है, तो जब उसके जवाब में शौहर कोई कलीमा कहेगा तो यूं माना जाएगा कि वही निस्बत वही इजाफत उसने जवाब में भी दोहराई, क्योंकि जवाब में सवाल का इआदा होता है। उसकी मिसाल ये है कि बीवी ने अपने शौहर से कहा तलाक तेरे हाथ में है, मुझे तलाक दे।
तो जवाब में शौहर कहे मैंने तलाक दी, 3 दफा कहा तो 3 तलाक़ें बीवी को पड़ेगी। हालांकि इस सूरत में, इस मिसाल में शौहर ने सिर्फ यही कहा कि मैंने तलाक दी, मगर चूंकि मैंने तलाक दी ये उस सवाल के जवाब में था जो सवाल बीवी ने कहा था कि तलाक तेरे हाथ में है, मुझे तलाक दे। तो चूंकि सवाल में उसकी बीवी की तरफ निस्बत और इजाफत मौजूद है और उसी सवाल के जवाब में शौहर ने कहा कि मैंने तलाक दी, तो यूं उस इजाफत और निस्बत को जवाब में भी शामिल माना जाएगा कि गोया के शौहर ने यूं कहा कि मैंने तुझे तलाक दी। लफ्जी इजाफत की तीसरी सूरत यह है कि खाविन के कलाम में इजाफत और निस्बत मज़कूर न हो, यानी कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं या तुझे तलाक देता हूं, ये साफ तौर पर मज़कूर न हो, और नहीं उस कलाम का जवाब के तौर पर हो, यानी शौहर का कलाम जवाब के तौर पर भी न हो, लेकिन उर्फ़े आम में उस जुमले को, उस लफ्ज़ को बीवी को तलाक देने के लिए ख़ास कर दिया गया हो कि जब भी वो लफ्ज़ बोला जाए तो उससे बीवी को तलाक देना ही समझा जाएगा। मसलन कोई कहे, उसकी मिसालें पेश की जाती है कि तलाक मुझ पर लाजिम होगी, या हराम मुझ पर लाजिम होगा, या मुझ पर तलाक है, या मुझ पर हराम है। तो ये सब अल्फाज कि मुझ पर हराम है उर्फ़े आम में तलाक देने ही के लिए इस्तेमाल में मशहूर हो चुके हैं, हत्ता कि उर्फ वाले तलाक के लिए दूसरे अल्फाज से वाकिफ नहीं, और इन अल्फाज को मर्द ही तलाक की कसम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि तू मुझ पर हराम, या मुझ पर हराम है, या मुझ पर तलाक है वगैरह। और यहां पर अगरचे लफ्जों में इजाफत मज़कूर नहीं कि तू मुझ पर हराम है या तुझे तलाक है, ये लफ्जों में तू या मेरी बीवी ये मज़कूर नहीं है, लेकिन उर्फन इजाफत साबित है कि उर्फ आम में तमाम लोगों में ये राइज और मशहूर है कि जब कोई शख्स यूं कहता है कि मुझ पर हराम है, तो फिर यहां पर निस्बत और इजाफत अपनी बीवी की तरफ जरूर मौजूद है, और उर्फन जो चीज मालूम हो वो ऐसे ही मुअतबर है जैसे लफ्जों में मज़कूर चीज होती है। तो यहां इजाफत पाई गई तो वक़ूअ तलाक का हुक्म नियत के बगैर कर दिया जाएगा। इस सूरत में नियत नहीं पूछी जाएगी कि तलाक की नियत है भी या नहीं, तो तलाक वाक़े हो जाने का हुक्म, तलाक पड़ जाने का हुक्म नियत के बगैर ही कर दिया जाएगा। तो ये लफ्जों में इजाफत पाए जाने की 3 सूरतें थी। ये हुजूर सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा अलैहि रहमा का बयान करदा मसला कि तलाक में इजाफत जरूर होनी चाहिए, बगैर इजाफत तलाक वाक़ई न होगी, ये इसकी कुछ आसान इफ़ाम व तफ़हीम थी जिसको इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने फतावा रज़विया शरीफ मुतरजम जिल्द 12 में बड़ी तफसील के साथ इसको जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला मसाइल शरइया फ़क़हिया समझने और समझाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तआला ने जिंदा फरमाया यहाँ तक कि वो दोनों ईमान लाए और फिर वफ़ात पा गए। ये हदीस सही है, और जिन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही बताया है उनमें से इमाम कुर्तुबी
और शाम के हाफिजुल हदीस इब्ने नासिरुद्दीन भी है, और उसमें तान करना बेमहल और बेजा है, क्योंकि करामात और खुसूसियात की शान ही ये है कि वो कवाईद और आदात के खिलाफ हुआ करती है। तो अगर कोई शख्स अपने अक्ली घोड़े दौड़ाकर ये कहे कि उनका दोबारा जिंदा होना